अब तक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म हो गया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। 8 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है और 9वां पद 7 है तो 16वां पद ज्ञात करना है। तो ये जो 5वां पद दिए हुआ है 11 और 9वां पद दिए हुआ है 7, इन दोनों की मदद से पहले ए और डी निकाल लेंगे। तो T5 बराबर T5 इक्वल्स टू 9 और T5 इक्वल्स टू 11 और T9 इक्वल्स टू 7 है। T5 का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d इक्वल्स टू 11 और T9 का फॉर्मूला होता है a प्लस 8d इक्वल्स टू 7। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको दूसरा समीकरण, दोनों को जोड़ देते हैं। तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 11 और a प्लस 8d इक्वल्स टू 7। चिन्ह बदलेगा, इसका माइनस और इसका माइनस, इसका भी माइनस। यहाँ पर ये प्लस है, इसी कारण यहाँ माइनस हुआ है। और a के पास जो चिन्ह होगा ये प्लस का चिन्ह है, इसीलिए इसका चिन्ह उलट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और 7 के पास भी प्लस का चिन्ह है तो उलट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब a प्लस का और a माइनस का कैंसिल हो गया और इधर 4 में से 8 घटेगा, ये बचेगा -4d और ये बचेगा 11 से 4 गया तो 7 4 11, 4 बचा। तो d का मान हो जाएगा -1, दोनों कट जाएगा आपस में तो -1 हो गया। d का मान किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 4d इक्वल्स टू 11। a का मान निकालना है जबकि d का मान -1 आ गया है 11। तो a -4 इक्वल्स टू 11, तो a बराबर 11 प्लस का 4 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। मतलब कि a का मान 15 हो गया और d का मान -1, तो t 16वां निकालना है। T16 इक्वल्स टू a प्लस का 15t। तो a हो गया 15 प्लस 15 गुना -1, तो 15 माइनस 15, तो T16 का वैल्यू हो गया 0। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है और 12वां पद -39 है, तो इसका श्रेणी निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं कि T8 बराबर -23 और फिर बोलता है T12 बराबर -39। T8 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस का 7d बराबर का -23 और इधर T12 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 11d बराबर -39। इसको भी जोड़ लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 बना के। तो पहला जो है समीकरण a प्लस का 7d बराबर -23 और a प्लस 11d बराबर -39। तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस माइनस और ये वाला हो जाएगा प्लस। a प्लस का और a माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 11 - 7 हो जाएगा -4। इधर 39 में 23 को घटाएंगे, 39 प्लस का चिन्ह हो गया है और 23 माइनस का। 9 3 6 और 3 2 1, 16 बना। तो यहाँ 16 हो गया। 4 का टेबल 4 दफा पढ़ेंगे तो 16 कट जाएगा, तो d का मान आया -4। अब क्या करते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा है a प्लस 7d इक्वल्स टू -23।
ए प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई -4 इक्वल्स टू -23। ए माइनस 7 का 28 बराबर -23। तो 28 को उस साइड भेजेंगे तो -23 प्लस 28 इक्वल्स टू घट के 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ए का मान आ गया है और डी का मान आ गया है। पूछ किसका मान रहा है? श्रेणी निकालने के लिए कह रहा। तो पहला पद आ चुका है 5, तो पहला पद हो गया 5। दूसरा पद में 4 को घटाएंगे तो 1 बन जाएगा। तीसरा पद में 4 को घटाएंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 बन जाएगा, और इसी तरह से ये श्रेणी चलेगा। आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है 8 का तीसरा का कि श्रेणी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो उसका पी प्लस क्यूवा पद निकालना है। मतलब ये कि टी पी बराबर का क्यू, फिर बोला टी क्यू बराबर पी, तो टी पी प्लस का क्यू बराबर क्या होगा? तो आइए सबसे पहले हम लोग टीपी का मान निकाल लेते हैं। टीपी बराबर क्यू, तो टीपी का हो जाएगा ए प्लस पी -1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू, और टी क्यू का निकाल लेते हैं। टी क्यू बराबर पी, तो ए प्लस क्यू -1 इंटू डी इक्वल्स टू पी। इन दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। ए प्लस पी -1 इंटू डी बराबर क्यू, और ए प्लस क्यू -1 इंटू डी बराबर पी। साइन माइनस का इधर भी माइनस का और इधर भी माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, उधर से आएगा तो हो जाएगा पी -1 इंटू डी माइनस क्यू -1 इंटू डी बराबर क्यू माइनस का पी। अब क्या है कि इधर से डी कॉमन ले लेंगे। अगर डी कॉमन ले लेते हैं तो डी कॉमन हो जाएगा पी -1 माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू माइनस का पी। +1 और ये -1 कैंसिल हो गए। अब डी इंटू पी माइनस क्यू बच गया, बराबर अगर इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो पी माइनस क्यू ये भी हो जाएगा। तो डी बराबर माइनस पी माइनस क्यू बटा पी माइनस क्यू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच गया -1। तो डी का मान आ गया -1। अब डी का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है ए प्लस पी -1 इंटू -1 इक्वल्स टू क्यू। ए प्लस का हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस पी प्लस का 1 बराबर का क्यू। ब्रैकेट को अगर खोल देंगे तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा। तो ए बराबर अगर क्यू की तरफ जाएगा पी तो प्लस का, 1 जाएगा तो माइनस का। तो हमारे पास ए का मान आ गया है और डी का मान आ गया है। ए और डी दोनों का मान आ चुका है, तो हमको पी प्लस क्यू निकालना है। तो टी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू ए प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी। ए का मान क्या आया था? ए का मान आया था क्यू प्लस पी -1। तो ए का मान है क्यू प्लस पी -1 प्लस पी प्लस क्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो यहाँ हो जाएगा क्यू प्लस पी -1 प्लस पी प्लस क्यू -1, और एंट्री करना था उस 1 को ना, तो माइनस पी माइनस क्यू और प्लस का 1 हो जाएगा। तो क्यू माइनस क्यू प्लस पी प्लस पी माइनस 1 प्लस एंड 1 माइनस इक्वल्स टू कुछ नहीं बचा तो 0 आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर इसका चौथा कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है, तो क्या हो जाएगा। कहता है कि चौथा पद T4 बराबर पहले पद का 3 गुना है। पहला पद तो T1 ही होगा। अब पहला पद से ये वाला 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तभी तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा लाइन को सॉल्व करेंगे। T4 का वैल्यू होता है a प्लस 3d, इसका हो जाएगा T1 का मतलब a। तो यहाँ a को इस साइड भेजेंगे तो -2a प्लस का 3d बराबर में कुछ नहीं तो 0। समीकरण 1 ठो हो गया ये। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए कह रहा है कि सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है, मतलब कि सातवां पद जो है वो तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है। अगर ये 2 गुने से एक अधिक है तो इसमें करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। T7 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस का 6d बराबर T3 के लिए a प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 1। a प्लस 6d बराबर 2a प्लस का 4d और प्लस का 1। 2a को इस साइड भेजेंगे तो माइनस का a और 4 को भेजे तो प्लस का 2d बराबर हो गया 1। तो समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। हमको निकालना क्या है, श्रेणी का निर्माण करना है। श्रेणी का निर्माण करना है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। पहला समीकरण -2a तो पहला समीकरण में क्या करते हैं, दूसरा समीकरण में 2 से गुना कर देते हैं। तो पहला समीकरण -2a प्लस का 3d और बराबर 0। दूसरा समीकरण -2a प्लस का 2 2 जा 4d और इधर हो जाएगा 2। चिन्ह बदलते हैं तो ये माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ये दोनों आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस। इधर 4 से d और 3d को घटाएंगे तो माइनस का d बचेगा इक्वल्स टू ये वाला माइनस का 2 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो d का मान हो गया 2। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख देना है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है -2a प्लस 3d बराबर का 0। तो -2a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। -2a बराबर हो जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 तिहाई 6 कट जाएगा तो a बराबर हो गया 3। तो a का मान 3 आ गया और d का मान 2 है, तो समीकरण से श्रेणी बन जाएगा। a और d के मान से श्रेणी बन जाएगा कि पहला पद हो गया a बराबर 3 और दूसरा पद a प्लस d बराबर हो जाएगा 3 2 5। तीसरा पद हो गया a प्लस का 2d बराबर 3 और 2 दूना 4 3 7 a प्लस 3d 3 और 3 दूना 6 2 3 और 3 दूना 6 3 9। तो श्रेणी बन गया 3 5 7 और 9 आंसर का। पहला कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 420 है। तो इसमें जो दिया हुआ है पहला पद हो जाएगा 21 और सार्वंतर हो जाएगा 42 में से 21 को घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। कौन सा पद 420 है, कौन सा पद 420 है का मतलब n नहीं दिया है, तो जो 420 है वही आखिरी पद हो जाएगा जिसको हम कहेंगे Tn। तो Tn का मान हो गया 420 और n पूछ रहा है इसीलिए n का मान निकालना है। तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं Tn का। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Tn 420 रहा, a का मान 21, n नहीं दिए हुआ है और d का मान हो गया 21। 420 माइनस 21
n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 21। 420 में से 21 घटाएंगे तो बन जाएगा 399। ये हुआ 9, ये 9 2 11 और ये 399। और यहाँ पर 21 को मल्टीप्लाई में है तो बटा में डाल देते हैं n माइनस 1। अब 21 के टेबल से 399 को काटना है तो भाग लगा के चेक कर लेते हैं कितने दफ़ा में कटेगा। 21 इकाई 21, 8 हुआ और ये एक इधर 9 हो गया। 21 नवा 189 हो जाएगा। 21 नवा 189, मतलब ये कट कितने दफ़ा रहा? 19 दफ़ा रहा है। तो ये हो गया 19 और प्लस मतलब -1 को इस साइड भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर 19 + 1 इक्वल्स टू 20 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा देखते हैं कि समांतर श्रेणी 3 10 17 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। कौन सा पद बोल रहा है का मतलब है कि n ही निकालना है। 13वां पद से 84 अधिक है तो ये tn बन जाएगा। तो a बराबर हो गया 3 और d बराबर हो जाएगा 10 से 3 घटेगा तो 7 और n निकालना है, हमें चाहिए tn क्या दिया हुआ है तो t 13वां से 84 अधिक, ये है हमारा tn। और n पता करना है, n बराबर क्या। फॉर्मूला लगाते हैं tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान हो जाएगा t 13 प्लस 84 इक्वल्स टू a का मान हो गया 3 प्लस n माइनस 1, d का मान हो गया 7। t 13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d प्लस का 84 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। a का वैल्यू हो गया 3 प्लस d का मान है 7 तो 12 सत्ते 84 प्लस का 84 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब सबको जोड़ते हैं 4 4 8 3 11 हासिल 1 8 8 16 1 17 और 3 को उस साइड भेजेंगे इधर तो ये प्लस से माइनस में जाएगा तो -3 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। 171 में से 3 घटेगा तो ये होगा 80 79 80 नहीं 70 69 68 168 बनेगा। 168 में 7 से भाग लग जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से इसको काटते हैं तो 7 इकाई 7 7 दूना 14 और 7 चौका 28। n माइनस के साथ 1 में है तो 1 को इधर भेज देते हैं तो n बराबर हो जाएगा 24 1 25 आंसर हो गया। अब है 9 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। मतलब सेम टू सेम ये 9 के दूसरे के जैसा है। इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर हो गया 3, d बराबर हो गया 15 में से 3 गया तो 12 और tn दिया हुआ है। tn क्या दिया है, कहता है 21वें पद से, मतलब t 21 से भी ज्यादा है, कितना 120 ज्यादा है और n हमको निकालना है। फॉर्मूला tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू हो गया t21 प्लस 120 इक्वल्स टू a का वैल्यू 3 प्लस n नहीं है तो n माइनस 1 और t का मान है 12। t21 हो जाएगा a प्लस 20d प्लस का 120 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। तो a का मान 3 हो गया और प्लस का 20 मल्टीप्लाइड बाई d का वैल्यू हो गया 12 प्लस 120 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12। चलिए अब सॉल्व करते हैं कि 3 प्लस 12 दूना 24 240 प्लस का 120 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1
इंटू का 12, तीनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 0, 3 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया और 2 1 363, और माइनस का 3 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई 12। 363 में से 3 को घटाते हैं तो 360 बनेगा। 12 उधर गुना में है, आएगा तो भाग में आएगा, इक्वल्स टू n-1। 12 तिहाई 36 कट गया और 0 0 रहा, मतलब 30 दफ़ा कटेगा। माइनस से उठ के 1 आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 30 1 31 हो गया, मतलब n जो n पूछ रहा था वो 31 हुआ आंसर। तो इसमें एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं कि 5 10 15 का कौन सा पद श्रेणी के 20वें पद से 5 अधिक है। आप लोग इसको बनाओगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 जो कि एक नया श्रेणी है, उन दोनों श्रेणी के nवें पद समान होंगे। मतलब कि इसका कौन सा n और इसका कौन सा n दोनों बराबर होगा। तो दोनों का a लिख लेते हैं, d लिख लेते हैं। तो a बराबर 1 का हो गया 63 और इसका हो गया t 2। tn दोनों में से किसी में नहीं है, वही tn हो जाएगा इसका n। फिर उसका a हो जाएगा 3 और n d हो जाएगा 10 से 3 घटा तो 7। दोनों के फॉर्मूला को बराबर करके मान रख देना है, ऑटोमेटिक n आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसके a का मान 63 है, तो 63 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई टी 2 हो गया, और इसका हो गया 3 प्लस n-1 इंटू हो जाएगा 7। 63 को 63 फिलहाल रखते हैं, प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस का 7। इसमें 2 को अंदर मल्टीप्लाई किए, इसमें 7 को अंदर मल्टीप्लाई किए हैं। 3 को इधर भेज देते हैं, मतलब एक जैसा दिखने वाले को एक साइड कर देते हैं। तो 63 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस का 7 इक्वल्स टू 7n और माइनस का 2n। तो हो जाएगा 63 में से 2 घटा तो 61, 61 में से 3 घटेगा तो 61 में से 1 घटा 60 हुआ, और 60 में से 2 घटा 58 होगा। 58 में 7 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो ये हो गया 65 बराबर 7 में से 2 गया तो 5n, और n को जब सॉल्व करेंगे तो 13 बचे 65 कटेगा, तो n का वैल्यू आ गया 13 आंसर। मतलब ये दोनों श्रेणी 13वें नंबर के पद पर आकर के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। 4 के कितने गुणज, मतलब 4 का पहाड़ा। 4 का पहाड़ा कितना है ऐसा जो 10 से शुरू, 10 के बाद से आता है और 250 तक में आ जाता है। तो 10 के बाद में 4 का पहाड़ा कौन सा है, तो 4 का 4, 4 दूना 8 और 4 3 12। तो पहला तो 12 ही हो गया, उसके बाद 4 16, 16 4 20, और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो 250 को भाग लगा के पहले चेक कर लेते हैं। 4 छक्का 24, 10 नहीं कटेगा, तो 250 से और थोड़ा सा कम करते हैं। कितना हो जाएगा 248 ट्राई करके देखते हैं। 4 छक्का 24 और 8 ये कट जाएगा, मतलब 248 हमारा हो जाएगा tn। तो इतना गुणज है जो 4 के पहाड़ा में आता है। तो इसी की संख्या निकालनी है कि ये टोटल है कितने। तो a हो गया 12 और d हो जाएगा 4, tn हो गया 248 और n का मान निकालना है। a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू tn। a का मान 12 है और n का मान नहीं पता, वही तो निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई d का मान 4 और tn हो गया 248। 12 को उस साइड भेज देते हैं, n-1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू 248 में से 12 घट जाएगा
तो n-1 इक्वल्स टू, इधर 6 हो गया, ये 3 हो गया, इधर 2, 4 डिवाइड में आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 बचे 20 कटा, और 4 8 32, 4 9 36 कट गया। -1 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 59 एक 60 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि पी क्यू आर, इसका जो पद है पीवा क्यूवा और आरवा, उसका वैल्यू दिया है ए बी और सी। सिद्ध करना है ए क्यू माइनस आर और बी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू पी माइनस क्यू। तो इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि ए में अगर इस वाले ए में क्यू माइनस आर से गुना करें और बी में आर माइनस पी से गुना करें और सी में पी माइनस क्यू से गुना करें तो इसका वैल्यू 0 आएगा जोड़ने के बाद। तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। टी पी बराबर ए, टी क्यू बराबर बी, टी आर बराबर सी दिया। तो इसका फॉर्मूला से हो जाएगा, टी पी का हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए, इसका हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर का बी, इसका हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर का सी। इन तीनों को समीकरण मान लेते हैं। इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2, इसको मान लिए समीकरण 3। तो अब करते हैं कि कह रहा है कि ए के साथ क्यू माइनस आर होना चाहिए, बी के साथ आर माइनस पी होना चाहिए और सी के साथ पी माइनस क्यू होना चाहिए। तो करते हैं कि समीकरण 1 में गुना कर देते हैं क्यू माइनस आर से और जोड़ देंगे समीकरण 2 में गुना कर देते हैं आर माइनस पी से, फिर जोड़ देंगे समीकरण 3 में गुना कर देते हैं पी माइनस क्यू से। पहले इस साइड गुना करके जोड़ते हैं, फिर इस साइड गुना करके जोड़ेंगे। तो ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू क्यू पी माइनस क्यू बराबर, इस साइड में हो जाएगा ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर से पी माइनस 1 इंटू डी में, फिर प्लस दूसरे वाले के साथ ए इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी से गुना होगा क्यू माइनस 1 से प्लस ए इंटू आर माइनस ए इंटू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू से गुना कर दिए आर माइनस 1 इंटू डी में। अभी इसका क्या करते हैं कि जिन जिन से गुना किए हैं उसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ ई गुना हुआ है, इधर इससे गुना हुआ था, इससे गुना हुआ था, इसमें ये इससे गुना हुआ, इसमें इससे गुना हुआ था, इसमें इससे गुना हुआ है, इधर ये गुना किया गया, इससे हुआ था और इससे हुआ था। इसी में अगर लेफ्ट साइड देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड आंसर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये वाला ए इंटू क्यू माइनस आर यहाँ पर है, प्लस बी इंटू आर माइनस पी वो भी है, प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू है। अब करना है हमको कि राइट साइड में जो 0 की डिमांड है यहाँ पर वो इधर भी हम लोगों को 0 कर देना है। तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए और इसमें देखते हैं तो यहाँ पर ए वाला ये रहा एक और ए वाला ये रहेगा, एक और ए वाला है, मतलब इसमें ए हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए कॉमन निकालते हैं, हो जाएगा कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस
और इसमें डी कॉमन है, यहाँ भी डी है और एक इसमें डी था, ये छूट गया है, इसमें डी लगेगा। यहाँ भी एक डी कॉमन है, इस वाले में, इस वाले में डी कॉमन है। तो डी बाहर निकाल लेते हैं, तो डी इंटू इसका हो जाएगा क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन, प्लस इधर हो जाएगा आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन, प्लस इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये तीसरा वाला बचा हुआ है, इधर p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे पहले इधर कुछ कटने वाला दिख रहा है, तो q से q कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया और r से r कैंसिल हो गया। तो a के साथ 0 हो जाएगा, तो 0 से कुछ में गुना होता है तो 0 होता है, वहाँ पे 0 हो गया। प्लस का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो d इंटू क्यू के साथ इधर p माइनस वन पूरा रखते हैं और r के साथ फिर से p माइनस वन पूरा रखते हैं, प्लस r के साथ q माइनस वन पूरा रहेगा, फिर माइनस p के साथ q माइनस वन पूरा रहेगा, प्लस p के साथ r माइनस वन पूरा रहेगा, तो q के साथ r माइनस वन पूरा रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0 प्लस डी इंटू पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस का आर प्लस क्यू आर माइनस का आर माइनस अंदर गुना हो जाएगा पी क्यू प्लस का पी प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर और ये हो जाएगा प्लस का क्यू। अब इसको जोड़ घटाव जो करना है करके देखते हैं, कुछ कटने वाला होगा। तो पी क्यू प्लस का और पी क्यू माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू ये दोनों कैंसिल हुआ, माइनस का पी आर और प्लस का पी आर ये कैंसिल हुआ, प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल हो गया, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर कैंसिल हो गया, प्लस का पी और माइनस का पी कैंसिल हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक साइड में 0 है और प्लस दूसरे साइड भी d मल्टीप्लाइड बाई 0 आया, तो इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इक्वल्स टू हो गया 0। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए इन सबको मिटा देते हैं ताकि जगह मिल जाए। तो हो गया a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 आ गया, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्या प्राप्त कीजिए। यहाँ पर क्या है कि यहाँ कह रहा है समांतर श्रेणी में 3 संख्या, तो समांतर श्रेणी के संख्याओं का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है, उसके लिए एक स्पेशल अलग से फॉर्मूला आता है, तो वो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। तो पहले 3 संख्याओं के लिए फॉर्मूला है, हो जाएगा कि अल्फा माइनस बीटा पहला पद, फिर दूसरा पद हो जाएगा अल्फा और तीसरा पद हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये 3 संख्या के लिए है। 4 संख्या के लिए है इक्वल्स टू अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरा पद हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और तीसरा पद हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा।
चौथा पद हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा। 5 संख्याओं के लिए फॉर्मूला आएगा इसका इक्वल्स टू अल्फा माइनस 2 बीटा, पहला पद हो गया। अब दूसरा पद अल्फा माइनस बीटा, तीसरा पद हो जाएगा अल्फा, चौथा पद हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और पांचवा पद हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। 1 2 3 4 और 5, इधर भी 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3। तो हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा है अभी वो पूछा है 3 संख्याओं के लिए। तो 3 संख्याओं के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। तो कहेंगे कि माना अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा ये 3 संख्याएं एपी में है। इसलिए प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग, तो जोड़ लेते हैं तीनों संख्याओं, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। जोड़ने के बाद क्या कह रहा कि 30 हो जाएगा। फिर इसी जगह कह रहा कि अगर इसका गुना कर दें तो गुणनफल हो जाएगा 750। मतलब ये कि अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा बराबर 750। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 30, माइनस बीटा और प्लस बीटा कैंसिल हो गया, बचा 3 अल्फा बराबर 30। तो 3 से काटेंगे तो बचेगा अल्फा बराबर 10। तो जहाँ जहाँ अल्फा दिया है वहाँ वहाँ 10 रख लेते हैं। 10 माइनस बीटा इंटू 10 प्लस बीटा बराबर 750। तो इसे सॉल्व करते हैं कि 10 से इसको काटेंगे तो 75 बचेगा और इन दोनों को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 75। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 75। 100 माइनस 75 उधर से इधर ले आए इक्वल्स टू का प्लस से बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बच गया, सो हो गया 25 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू 5। तो अल्फा का वैल्यू 10 हो गया और बीटा का वैल्यू 5 हो गया। तो संख्या बराबर हो जाएगा, पहली संख्या था अल्फा प्लस बीटा तो 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। दूसरी संख्या था अल्फा तो ये हो गया 10। तीसरी संख्या था अल्फा, एक मिनट, पहली संख्या अल्फा माइनस बीटा था तो 10 में से 5 घटा 5 हो गया, दूसरा 10 हो गया। और अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10 में 5 जोड़े तो 15। तो संख्या बन के आ गया 5 10 और 15 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा कि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल दिया हुआ है 21 है। पहला और तीसरा पद को जब गुना करते हैं तो वो दूसरा पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 पद का ही बात कर रहा, तो लिखेंगे माना 3 पद बराबर कुछ इस प्रकार से है कि पहला पद हो गया आपका अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा हो गया और तीसरा अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो अब प्रश्न से क्या कह रहा क्वेश्चन कि तीनों पदों का योग मतलब अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर है 21। बीटा माइनस का और बीटा प्लस का कैंसिल हो गया तो बच गया 3 अल्फा बराबर का 21। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 7, अल्फा इक्वल्स टू 7।
क्वेश्चन का पहला कथन क्लियर हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब दूसरा कथन को सॉल्व करते हैं। कह रहा पहला पद तीसरा पद इन दोनों को गुना करते हैं। पहला पद मतलब ये, फिर से पहला पद कह रहा अल्फा माइनस बीटा, और तीसरा पद अल्फा प्लस बीटा। जब इन दोनों को गुना करते हैं तो कह रहा कि दूसरा पद मतलब अल्फा से 6 अधिक है, ये वाला 6 अधिक है, तो इसमें 6 जोड़ देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जहां जहां अल्फा दिया हुआ है वहां वहां उसका मान रख देते हैं। 7 माइनस बीटा इंटू 7 प्लस बीटा इक्वल्स टू 7 प्लस 6। तो यहाँ हो जाएगा ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 13। तो ये उधर गया, इसको हो गया 7 स्क्वायर मतलब 49, 13 को इस साइड लेके आएंगे तो घट जाएगा, बीटा को उधर भेजे तो स्क्वायर प्लस के साथ जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया तो 3 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर। तो कहेंगे बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 36, तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 6। अब संख्या की बात की जाए तो संख्या हो जाएगा, पहला पद दिया था अल्फा माइनस बीटा, अल्फा मतलब कि 7 और बीटा मतलब 6, दोनों को घटाएंगे तो 1 हो गया, और अल्फा है दूसरा तो 7 हो गया, और तीसरा अल्फा प्लस बीटा है तो 7 में 6 जोड़े 13 हो गया। तो ये बन गया 1, 7 और 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है। 4 का जब बात किया है तो 4 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा माइनस 3 बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। कह रहा है इन सबको जोड़ देने पर 24 बन जा रहा है ये। तो ये माइनस 3 बीटा और प्लस 3 बीटा कैंसिल, माइनस बीटा और प्लस बीटा कैंसिल, तो टोटल आ गया 4 अल्फा इक्वल्स टू 24 इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा बराबर 6। अल्फा का मान 6 आ गया। अब बोल रहा था कि इनका गुणनफल 945 है, तो सेम गुना कर लेते हैं। अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा। गुना करने पर कितना है 945। तो अल्फा के जगह पे मान रख लेते हैं 6 माइनस 3 बीटा इंटू 6 माइनस बीटा इंटू 6 प्लस बीटा और इंटू हो गया 6 प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 945। इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं और इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसका 3 कॉमन निकलेगा तो हो गया 3 इंटू 2 माइनस बीटा, ये वाला जैसे का तैसा उतरेगा, ये भी जैसे का तैसा उतरेगा, और इसका भी हो गया 3 इंटू 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 945। अब ये दोनों बाहर निकाल लेते हैं तो 3 3 9 एक साथ हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस बीटा इंटू 6 माइनस बीटा इंटू 6 प्लस बीटा, और ये हो गया 2 प्लस का बीटा इक्वल्स टू 945। 9 से इसको काटेंगे तो 9 इकाई 9, 0 9 पचे 45। तो अब यहाँ पर ये दोनों एक टाइप का दिख रहा है और ये दोनों भी आपस में एक टाइप का दिख रहा है। तो क्या कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 105। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर इंटू
6 का स्क्वायर 36 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का 5 हो गया। आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 4 कॉमन, 36 माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन और 36 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 105। 36 से 4 में गुना होगा, 36 चौका 6 चौका 24 का 4 हासिल 2 4 3 12 2 14 माइनस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 36 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा का पावर 4 इक्वल्स टू 105। अब क्या है कि 144 जैसा का तैसा रहेगा, लेकिन ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो 36 में 4 जोड़ दिए तो 40 बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा का पावर 4 इक्वल्स टू 105। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व किए इसको तो कहेंगे बीटा का पावर 4 माइनस 40 बीटा स्क्वायर और प्लस का 144 माइनस 105 बराबर 0। बीटा का पावर 4 माइनस 40 बीटा स्क्वायर और इसको सॉल्व करने के बाद 4 से 5 गया तो 9 और ये बच गया 13 से 10 गया तो 3 39। तो इसका गुणनखंड कर देते हैं, हो जाएगा बीटा का पावर 4 ये 39 जैसा का तैसा इक्वल्स टू 0। 40 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर 40 आए और गुना करने पर 39। तो कहेंगे 39 बीटा स्क्वायर और माइनस का बीटा स्क्वायर, 39 से कहीं 39 हो गया और 39 में 1 जोड़ दिए तो 40 हो गया। कॉमन हो गया बीटा स्क्वायर, तो हो जाएगा बीटा का स्क्वायर माइनस 39 माइनस, हाँ एक माइनस कॉमन ले लिए तो बीटा स्क्वायर माइनस 39 बराबर 0। तो बीटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और बीटा स्क्वायर माइनस 39 इक्वल्स टू 0। बीटा स्क्वायर बराबर 1 तो बीटा बराबर प्लस माइनस 1 हो गया और बीटा स्क्वायर बराबर 39 तो बीटा बराबर अंडर रूट 39 हो गया। क्वेश्चन कह रहा था कि हमको जो चाहिए संख्या, 4 संख्या वो पूर्ण संख्या में चाहिए। क्योंकि 39 वाला जो आया ये रूट में आया है, लेकिन ये वाला पूर्ण संख्या के रूप में है, इसीलिए यही होगा बीटा। तो अल्फा का मान आ गया है 6 और बीटा का मान आ गया है प्लस चाहे -1। अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि 4 अंकों की संख्या निकाल के बताइए। तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तीसरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और चौथा हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा। और अल्फा का मान 6 है और बीटा का मान आया है ±1। तो अल्फा बराबर 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई बीटा का मान +1 लेंगे तो हो जाएगा 6 में से 3 घटा तो 3 इक्वल्स टू 6 माइनस बीटा का मान है 1 तो यहाँ हो गया 5 इक्वल्स टू 6 प्लस बीटा का मान है 1 तो यहाँ मान हो गया 7 इक्वल्स टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू हो गया 9। तो संख्या जो बन के आया 3 5 7 और 9 बना। तो ये प्लस के साथ था, अब माइनस के साथ भी ऐसा ही करते हैं। तो पहला संख्या था अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरा संख्या था अल्फा माइनस बीटा, तीसरा संख्या था अल्फा प्लस बीटा, चौथा संख्या था अल्फा प्लस 3 बीटा। तो हो जाएगा 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये बीटा का मान माइनस लिए थे तो पहले से माइनस है और एक 1 का माइनस तो +1 हो जाएगा तो 6 1 7 हो गया इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 तो ये 5 हो गया
इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 3 गुना 1 इक्वल्स टू 6 में से 3 घटा तो 3। तो एक केस में 3 5 7 9 हुआ और इस वाले में 9 7 5 और 3 हुआ आंसर। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि श्रेणी समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्या है। जो पहले 4 बोला था वही 4 इसका भी बात कर रहा है। कह रहा है कि जोड़ दीजिए तो 50 हो जाएगा। तो आइए पहले 4 संख्या लिख लेते हैं। अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। कह रहा अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद ये सारे का सारा का मान हो जाएगा 50। सॉल्व कर लेते हैं। -3 बीटा और +3 बीटा कैंसिल हो गया, माइनस बीटा और प्लस बीटा कैंसिल हो गया, तो 4 अल्फा इक्वल्स टू 50 हो गया। तो अल्फा का मान हो जाएगा 50 बट्टे का 4, तो कटेगा तो 25 बट्टे का 2 आया, 25 बटा 2, या फिर यूं कह लीजिए कि इन दोनों को जब घटाएंगे तो सारे भाग करेंगे तो सारे 12 हो जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू कह रहा है कि उनका जो महत्तम है, मतलब सबसे बड़ा लघुत्तम का अर्थात सबसे छोटे का, तो महत्तम कौन सा है? अल्फा प्लस 3 बीटा। और लघुत्तम कौन सा है? तो अल्फा माइनस 3 बीटा। इसमें कहा कि जो महत्तम है वो लघुत्तम का 4 गुना है, तो ये वाला महत्तम है और ये वाला लघुत्तम है, तो ये दोनों बराबर तब होगा जब छोटे वाले में हम 4 से गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों बराबर हो जाएगा। अल्फा का जो मान आया है उन सबको रख लेते हैं पहले। तो कहेंगे कि 25 बट्टे का 2 प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 25 बट्टे का 2 गुना 4 माइनस 3 बीटा गुना 4। तो इधर फिलहाल ऐसे ही रखते हैं अभी। 25 बट्टे का 2 प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू इधर हो जाएगा ये वाला 50 माइनस 4 तिहाई 12 बीटा। अब सॉल्व करने के लिए बीटा बीटा एक साथ और संख्या संख्या एक साथ करते हैं, तो हो जाएगा 3 बीटा प्लस 12 बीटा इक्वल्स टू 50 माइनस 25 बट्टे का 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 3 15 बीटा हो गया इक्वल्स टू 50 में से सारे 12 घटेगा, तो एलसीएम ले लिए 2, ये हो गया 100 घटाओ 25, मतलब कि 15 बीटा इक्वल्स टू 75 बट्टे का 2। अब क्या है कि इसको काटेंगे तो 15 पचे 75 कट गया, तो बीटा इक्वल्स टू 5 बटा 2 आ गया और अल्फा इक्वल्स टू था 25 बटे का। तो अल्फा का मान आ गया 25 बटा 2 और बीटा का मान आ गया 5 बटा 2। क्वेश्चन बोला था कि 4 संख्या निकालने हैं। 4 संख्या में पहला संख्या था अल्फा माइनस 3 बीटा। सॉल्व करते हैं। अल्फा माइनस 3 बीटा को जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा का मान हो गया 25 बटा 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 बटे का 2, 25 बटा 2 माइनस 15 बटा 2, एलसीएम हो गया 2, तो इधर 25 घटा 15, तो सॉल्व हो गया आएगा 5 5 0 2 1 1, मतलब 10 हुआ, 10 का 2 इक्वल्स टू 5, तो पहला संख्या हो गया 5। अब दूसरा था अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा सॉल्व करेंगे तो होगा 25 बटा 2 माइनस 5 बटा 2, इसका हो जाएगा एलसीएम 25 माइनस 5, मतलब ये कि 20 बटा 2 इक्वल्स टू हो गया 10। अब है अल्फा प्लस बीटा निकालना। अल्फा प्लस बीटा के लिए हो जाएगा 25 बटा 2 प्लस 5 बटा 2, एलसीएम हो गया 2, तो 25 में 5 जोड़ दिए हो गया 30 बटा 2। अब 30 बटा 2 को सॉल्व करेंगे तो हो गया 15। एक लास्ट बचा है इसका, तो अल्फा प्लस 3 बीटा। तो अल्फा का मान हो गया 25 बटे का 2 प्लस
3 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, 25/2 प्लस 15/2 हुआ। एलसीएम हो गया दोनों का 2, 25 प्लस 15, दोनों को सॉल्व किए तो हो गया 40/2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 20। तो संख्या कुछ इस प्रकार आया, पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 10, तीसरा 15 और चौथा 20। आंसर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 360 रुपए को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सबसे अधिक पाने वाले को 200 रुपया मिले और प्राप्त राशियां समांतर श्रेणी में भी हो। तो यहाँ 3 का बात किया है, 3 का। 3 के लिए हम लोग क्या किए थे कि जो समांतर श्रेणी होता था, माना 3 अंकों की या 3 संख्या की समांतर श्रेणी जो है, 3 संख्या कुछ इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा और अल्फा है और अल्फा प्लस बीटा है, ये है। तो इन तीनों को जब हम बांटते हैं तो सब को देंगे पैसा, तो मिला के कितना होगा, 360 रुपया होगा। तो ब्रैकेट हटा लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 360। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 3 अल्फा हो गया, 3 अल्फा इक्वल्स टू 360। तो 3 अल्फा मतलब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 120 होगा। अल्फा का मान हो गया 120। कह रहा है कि सबसे अधिक पाने वाले को 200 रुपये मिले हो। 200 रुपये किसको मिलेगा, सबसे अधिक तो इसी को मिलेगा, सबसे बड़ा है वो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 200, जिसमें से अल्फा को मिला है 120 रुपया। तो बीटा को कितना मिलेगा, तो बीटा को मिलेगा, जब घटा देंगे 200 में से 120 तो बच के आएगा 80 रुपया। मतलब ये कि अल्फा को मिला 120 रुपया और बीटा को मिला 80 रुपया। तो इस तरह से अब हम लोग तीनों संख्या निकालते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 120 में से 80 को घटाएं तो हुआ, पहले को मिला 40 रुपया, दूसरे को मिलेगा 120 रुपया और तीसरे को मिलेगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 120 प्लस का 40, 160। 160 नहीं मिलना चाहिए, कुछ गलती हुआ है क्या। बीटा का मान तो 80 है ना, बीटा बराबर 80, तो ये हो गया 200। तो श्रेणी इसका हुआ 40, 120 और 200। आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर हो। अच्छा, परिमिति का मतलब क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो 3 भुजा, इसमें बात फिर से आ गया 3 का। तो पहला हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, दूसरा हो जाएगा अल्फा और तीसरा हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा। और कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं, अल्फा माइनस बीटा प्लस का अल्फा प्लस अल्फा प्लस का बीटा इक्वल्स टू 24। प्लस माइनस ये वाला दोनों कैंसिल हो गया तो बचा 3 अल्फा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा कटने के बाद 8। अल्फा का मान 8 आ गया। अब इसी में दूसरा कथन कह रहा कि यदि भुजाओं की लंबाई समांतर श्रेणी में हो तो सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक हो। तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का बात किया है, मतलब सबसे छोटी भुजा अल्फा माइनस बीटा और ये बराबर होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा के, लेकिन बड़ी भुजा छोटी भुजा से 6 अधिक है, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा माइनस बीटा प्लस का 6 इक्वल्स टू अल्फा प्लस का बीटा। सबको एक जैसा वाले को एक साइड कर देते हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। तो बीटा इधर से उधर भेज देते हैं, तो 6 इक्वल्स टू बीटा और माइनस के साथ गया तो प्लस बीटा, 2 बीटा इक्वल्स टू 6, तो बीटा का मान हो गया 3। अल्फा का मान क्या है 8 और बीटा का मान 3 हो गया। तो भुजा क्या हो जाएगा, तो पहली भुजा अल्फा माइनस बीटा, मतलब 8 में से 3 घटा तो 5 हो गया। और फिर है अल्फा, तो अल्फा क्या है 8। अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा अल्फा 8 और बीटा 3, तो इक्वल्स टू 11। मतलब भुजा की लंबाई क्या हो गई, 5 हो गई, 8 हो गई और 11 हो गया। आंसर
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है। यदि इनमें सबसे छोटा कोण 60 डिग्री का है तो सारा का सारा कोण निकालिए, या बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। तो यहाँ बात है चतुर्भुज का। चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, चार कोण होना चाहिए, चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। और ये सभी के सभी किस रूप का है, समांतर श्रेणी का है। तो समांतर श्रेणी में चार संख्याओं का क्या फॉर्मूला है, तो अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा। इन चारों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री बन जाएगा, 360 डिग्री। अब माइनस वाला प्लस वाला एक दूसरे के साथ एक जैसा वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारा बीटा खत्म हो गया। 4 अल्फा का मान हो गया 360 डिग्री, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4 के 32, 4 9 36, मतलब कि 90 डिग्री। तो प्रत्येक अल्फा हो गया 90 डिग्री। अब हमें बीटा का मान ढूंढना है। बीटा का मान हमको मिलेगा कैसे, जबकि यहाँ तो क्या दिया कि सबसे छोटा कोण 60 डिग्री का है। सबसे छोटा कोण कौन सा, अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो अल्फा का मान क्या था, 90 माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 60। अल्फा को उधर भेजते हैं, 60 को लेके आते हैं, तो 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 3 बीटा। घटाएंगे तो 90 में से 60 घटा 30 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 बीटा। 3 से 30 को काटेंगे तो 10 दफ़ा कटा, तो बीटा का मान आ गया 10। अल्फा 90 बीटा 10। अब चारों कोणों को निकाल लेते हैं, चारों भुजाओं को, या फिर यहाँ क्या बोला है, चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण निकालिए। सिर्फ सबसे बड़ा कोण ही निकालना है, तो सबसे बड़ा कोण तो ये वाला है, मतलब अल्फा प्लस 3 बीटा। अल्फा का मान 90 है, प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाई बीटा 10 हो गया। 90 में 30 जोड़ दिए तो हो गया 120 डिग्री आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बच्चा है, किसी वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपया बचा लिया, फिर उसके बाद वह हर सप्ताह जो बचत करता है उसमें 2.25 रुपया, मतलब 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते जाता है। तो किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, सप्ताह वाला बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो इसमें जो जो चीज़ दिए हुआ है वो देखिए। पहला पहला सप्ताह का जो मान दिया है, पहला सप्ताह वो कितना रुपया बचा रहा, 5 रुपया। बढ़ा कितना रहा, मतलब कि हर 2 सप्ताहों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, अर्थात सर्वांतर हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा। और लास्ट उसको कब तक कितना रुपया बचा लेना है, तो लास्ट वाला बात हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। लेकिन कितने सप्ताह में बचाएगा, मतलब कि काउंटिंग पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान है 20 रुपया 75 पैसा इक्वल्स टू ए हो गया 5, एन का मान नहीं पता है, और डी का मान हो गया 1.75। 5 को इधर भेज देते हैं ताकि वो घटा लेगा। तो 20 रुपया 75 पैसा में से 5 रुपया को घटाया जाए, n-1 इसको ऐसे ही रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1.75। जब ये दोनों घटेगा 20 रुपया में से 5 रुपया, तो बचेगा 15 रुपया 75 पैसा इक्वल्स टू n-1 गुना का 1.5। अगर दाहिने साइड में कोई संख्या गुना में है और वो बाएं साइड में जाता है तो ये भाग में चला जाएगा। तो भाग में जाएगा कि 15 रुपया 75 पैसा भागा 1 रुपया 75 पैसा इक्वल्स टू n-1। दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 1575 और बटेगा 175 इक्वल्स टू n-1। काटते हैं इसको 5 से, तो कटेगा 5 तिया 15, 5 इकाई 5 पचे 25। 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 पचे 25। फिर से 5 से कटेगा, 5 सते 35 और ये कटेगा 5 छः का 30 और 5 तिया 15। 7 8 56, 7 9 63। 9 हो गया, n का मान हो जाएगा 9 + 1 इक्वल्स टू 10, मतलब 10वें सप्ताह में वो 20 रुपया 75 पैसा बचा लेगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति वर्ष 1995 में जॉब पे लगा, 5,000 रुपया हर साल उसको वेतन मिलता था। जिस टाइम वो जॉब पे लगा था उस साल उसका वेतन था 5,000 रुपया प्रति वर्ष। कह रहा है उसमें हो सकता है एक साल का 5,000 रुपया मिलता होगा।
फिर कहता है कि प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपया वृद्धि की जाती है। मतलब ये कि पहला जो हो गया वो ए हो गया, ए का मान कितना आ गया 5000, और हर साल बढ़ रहा है मतलब वो अंतर है, तो डी का मान हो गया 200 रुपया। फिर कह रहा है कि एक ऐसा समय आएगा कि उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, लेकिन वो समय कौन सा नंबर का होगा वो पूछ रहा है। मतलब ये कि उस व्यक्ति का एक टाइम में 7000 रुपया हो जाना है, तो लास्ट में होगा, कब होगा तो उसको हम आखिर में ले लेंगे, और कब होगा सो पूछ रहा है, मतलब कि टाइम पूछ रहा है, एनवा पूछ रहा है, तो एन का मान निकालना है हम लोगों को। किस वर्ष, बोला कि किस वर्ष वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, तो एन का मान निकालना है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का वैल्यू 7000 इक्वल्स टू ए हो गया 5000 प्लस एन नहीं पता है, एन माइनस वन, और गुना डी हो गया 200। अच्छा, 500 उधर से इधर लेके आएंगे तो, या इधर लेके आएंगे तो प्लस से माइनस में आएगा, तो 7000 में से 5000 घट जाएगा, तो घटने के बाद 2000 बचेगा। 2000 बराबर एन माइनस वन इंटू 200। अच्छा, 200 गुना में है, उसको इधर अगर लेके आते हैं तो ये भाग में हो जाएगा, तो 2000 भागा 200 बटा एन माइनस वन। 2000 से इसको काटेंगे, 200 से इसको काटेंगे तो दो इकाई दो हुआ, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हुआ, दो दहाई 10 दफा कटेगा, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 10 हुआ। n बराबर 10 प्लस वन इक्वल्स टू 11। तो 7000 रुपया का जो वेतन होगा उसके 11वें वर्ष के वेतन में हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20। इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अगला चैप्टर 4 का बी चलेगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्य निकालिए। माध्य का मतलब क्या है, जैसे कि अगर ये वाला इस संख्या का माध्य कह रहा, तो इसमें से एक को मान लेंगे ए और दूसरे को मान लेंगे बी, और कहेंगे ए प्लस बी और डिवाइड बाई 2। तो माध्य निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना। तो पहला नंबर का निकाल लेते हैं, 7 प्लस का 19 बटे का 2। तो 19 में 7 जोड़ देंगे, 26 बटे का 2 इक्वल्स टू, काटेंगे तो 13 आ गया। पहले का आंसर 13। तो दूसरे का कह रहा -13 प्लस 15 -3 प्लस 15 बटे का 2 हो जाएगा। तो 3 से 15 को घटाएंगे तो 12 हो गया, बटे का 2। जब इसको काटेंगे तो 6 आएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 2 हो गया। ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं, 24 हो जाएगा, तो इधर 8 प्लस का 3 हो गया बटे का 2 हो गया। 8 3 11 हो गया बटा 24, और इसको जब पलटेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो 11 बटे 24 गुना 48। तो तीसरे का हो गया 11/48। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 4 में कह रहा 1.72 प्लस 2.71 बटे का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 चौरा 3 हो गया, 7 7 14, हासिल 1 2 1 3 1 4.2। तो इसका हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 2 दूना 4, 2 दूना 4, और इधर 2 इकाई 2 बचे 10, 2.215 हो जाए। तो इन सभी का आंसर हो गया, एक का 13, दूसरे का 6, तीसरे का 11/48, और चौथा का हो गया 2.215। तो ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। इस क्लास को, इस वीडियो को यहीं अंत किया जाएगा, और इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग।